जल में घुस जाओ और गहरे जल में घुस करके आप घड़ा उठा लो, क्योंकि जब जल की लहरें आपके ऊपर आएंगी तो घड़ा अपने आप तुम्हारे सिर पर आ जाएगा। तारा ने घड़ा भरा, वहां से चली गई। हरिश्चंद्र को अकल बता करके हरिश्चंद्र गहरे जल में घुस गए, और जब गहरे जल में घुसे तो जैसे ही जल की लहरें हरिश्चंद्र के ऊपर आई, तैसे ही घड़ा अपने आप उनके सर पर आ गया। हरिश्चंद्र ने घड़ा भरा, उठाया, उठा करके चल दिए। अब 1 महीने तक भोजन नहीं किया, शरीर में शक्ति नहीं है, आगे बढ़े, ठोकर लगी, पछाड़ खा करके गिर पड़े, घड़ा वहीं फूट गया। घड़ा जब फूटा तब तक कालू मेहतर आया। कालू मेहतर ने कहा, हरिया ऐसे तू घड़े फोड़ता रहेगा, हम तुझे कहां से ला करके देंगे, इनमें पैसा नहीं लगता। क्या तेरे बाप का पैसा है जो तू ऐसे घड़े फोड़ रहा है? क्या तू भोजन नहीं करता? हरिश्चंद्र रोने लगे, बोले प्रभु बहुत बड़ी भूल हो गई, गलती हो गई, हमसे क्षमा कर दो, आज के बाद ऐसी गलती हमसे कभी नहीं होगी, हमें माफ कर दो। जो अपने वचन कहे माफ कर दो। तो आज कालू मेहतर ने जवाब दिया, हरिश्चंद्र हमें पता है कि अब तुम जल भरने के लायक नहीं रहे हो, अब ऐसा करो, ये लो लाठी, ये लो कंबल, जाओ और जाकर के मरघट की रखवाली करो। लेकिन ध्यान रहे, कोई भी लेस आए तो बिना कर और कफन लिए किसी लेस को नहीं जलाना। हरिश्चंद्र ने लाठी ले ली, कंबल ले ली, बेचारे चल दिए। जैसे ही चले वारे समय, देखिए समय बताया गया है कि समय इतना बड़ा बलवान है कि समय अगर चाहे तो रंक को राजा बनाए देवे, और समय अगर चाहे तो राजा को भीख मंगवाए देवे। इतना बलवान, इतना ताकतवर होता है समय, क्योंकि कहा जाता है कि सदा दिन कभी किसी के एक से नहीं होते, कि सदा दिन एक किसी के न गुजरते इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते। कभी सर्दी कभी गर्मी, ये कुदरत के नजारे होते हैं। कभी सर्दी कभी गर्मी, ये कुदरत के नजारे होते हैं। और कभी कभी प्यासे बोझी रह जाते हैं जो दरिया के किनारे। करते थे न्याय जो जज बनकर, समय बताया कि किसका कैसा होता है। करते थे न्याय जो जज बनकर, वही परीक्षित महाराज कटघरे में खड़े देखे, और करते थे इलाज जो डॉक्टर बनकर वही हॉस्पिटल में पड़े देखे। सदा दिन एक किसी के दुनिया चढ़ते उतरते। आज हरिश्चंद्र चल करके मरघट पर पहुंचे, मरघट की रखवाली करने लगे, मरघटिया बन गए। इधर जब मरघटिया बने तो उसी समय महाराज कोई भी लेस आती तो बिना कर और कफन लिए किसी लेस को नहीं जलाते। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। इधर एक समय की बात, एकादशी का दिन आया, और जब एकादशी का दिन आया तो महाराज ब्राह्मणी जो थी उसने तारा से कहा कि हे तारा, तेरा लड़का जो रोहित है वो सारा दिन बच्चों के साथ खेलता रहता है, ऐसा कर आज उसे भेज दे और बाग में से पूजा के लिए फूल मंगवा ले। तो उसी समय तारा ने रोहित को बुलाया, बुला करके हाथ में डलिया को दिया, दे करके तारा ने कहा बेटा चले जाओ बाग में और पूजा के लिए फूल तोड़ लाओ। जो इतने वचन के फूल तोड़ लाओ, तो उसी समय बेटा रोहित चला। चल करके परीक्षित महाराज फूल बाग में पहुंचा। जब फूल बाग में पहुंचा तो इधर विश्वामित्र को फिर भी तसल्ली नहीं हुई। जब विश्वामित्र को तसल्ली नहीं हुई कि सोचने लगे कि आज हरिश्चंद्र का लड़का अकेला बाग में गया है तो इसके साथ में भी छल करना चाहिए। तो विश्वामित्र ने काले सर्प का रूप धारण कर लिया और करके आज उसी फूल बाग में पहुंच गए और जाकर के सुंदर से फूल में छिप गए। इधर बेटा रोज फूल तोड़ तोड़ करके डलिया में रखता जा रहा है, और महाराज तोड़ करके फूल जैसे ही डलिया में रखे तो उसी फूल के पास में पहुंचे रोहित, जिस फूल में विश्वामित्र सर्प का रूप धारण करके छिपे हुए थे।
रोहित ने वो फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो आज विश्वामित्र ने रोहित की उंगली में डस लिया। जब रोहित की उंगली में डसा है विश्वामित्र ने तो महाराज बेटा रोहित वहीं पर मैया मैया कह करके पछाड़ खा करके गिर पड़े। आंखों से आंसू निकलने लगे, मुख से झाग निकलने लगा और वो उस बेटे की ऐसी दशा हो गई कि उसी बाग में पड़ा हुआ है। इधर विश्वामित्र ने काशी में जाकर के आवाज लगाई काशी के लोगों, अरे किसी का लड़का बाग में फूल लेने के लिए गया था, उसे किसी काले सर्प ने खा लिया। काशी के लोगों और एक लल्ला बाग में आयो और मैया मैया चिल्लाई रो। आवाज लगा दी विश्वामित्र ने काशी के लोगों, अरे किसी का लड़का बाग में फूल लेने के लिए गया था, उसे किसी काले सर्प ने खा लिया। जिस किसी मैया का बच्चा हो वो मैया चली जाए अपने पुत्र को लेकर। मैया चली जाए अपने लाल को ले आए। आवाज पड़ी तारा के कानों में तो परीक्षित महाराज मैया तारा भोजन बनाई रही थी। अब कहा जाता है जब बच्चों के ऊपर थोड़ा सा भी संकट आ जाए और ये 2 बोरी लाई जसवंत पाल पिछियापुर से आज का प्रसाद इन्हीं की तरफ से बांटा जा रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद है। ध्यान रखना, कहा जाता है जब बच्चों के ऊपर थोड़ा सा भी संकट आ जाए तो सबसे पहले माँ की ममता जो होती है वो घबराने लगती है। जब बच्चों के ऊपर दुख आते हैं तो जब विश्वामित्र ने आवाज लगाई कि काऊ को लड़का बाग में गो तो जा आवाज पड़ी तारा के कानों में। सो मैया तारा परीक्षित महाराज भोजन बनाए रही थी और तारा जब भोजन बना रही थी और जैसे ही आवाज मैया के कानों में पड़ी सोई मैया ने आज समझ गई कि मेरो ही पूत गौ तो फूल लेने के लिए बाग में मेरो ही लला फूल लेवे का से गौ तो हमें पता है कि शायद मेरे ही पुत्र को काले सर्प ने खा लिया। मैया दौड़ के गई ब्राह्मणी के पास में हाथ जोड़े, मैया मेरो पूत बाग में फूल लेवे काजे गौ तो भाई काले सर्प ने खाई लो, अगर तेरी आज्ञा होवे तो का हम चले जाएं अपने लाल को ले आए, अगर मेरे पुत्र को कुछ हो गया मैया मर जाएंगे। ब्राह्मणी ने जवाब दिया तारा जब तक तुम पूजा के लिए पूरा भोज तैयार नहीं करोगी तब तक हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। अब आप ही लोग अनुमान लगाओ मैया कि जौन मैया को लाला बाग में पड़ो हो मौत के बीच जूझ रहा हो, क्या उस मैया का भोजन बनाने में मन लगेगा? नहीं लगेगा। तो मैया तारा आज आई रसोई घर में आकर के मैया भोजन बनाने लगी। अब मजबूरी है मैया की, नहीं जा सकती, धर्म में फंसी है, नहीं जा सकती। महाराज भोजन बना रही, आंखों से आंसू निकलते जा रहे। मैया कहती जा रही पूत मेरे तो मुझे छोड़ करके नहीं जाना, अगर तू मुझे छोड़ करके चला गया तुझे कुछ हो गया तो तेरे बिन तेरी मैया मर जाएगी। अरे भोजन रही बनाए और मात की छूटी बवतारी,
जा रही, अरे भोजन रही बनाए मात की छूटी बरता, मत जइयो छोड़ अकेली रहता माता बेटा। जा रही, आज रोते हुए मैया ने जल्दी जल्दी भोजन तैयार किया, लेकिन भोजन तो बना रही, मन कहाँ है कि मेरे लाला को कछु हो ना जाए। आज जल्दी जल्दी भोजन बनाया, मैया तारा ने दौड़ के पहुंची ब्राह्मणी के पास में, मैया मैंने सारा भोजन तैयार कर दो, मेरा पूत मर जाएगा, मैया तेरी आज्ञा हो गई तो हम चले जाएं, अपने बालक को ले आए। ब्राह्मणी ने जवाब दिया, तारा तू जा तो अपने पुत्र को ले आ, लेकिन मेरी एक बात ध्यान रखना, मेरे घर लेकर के नहीं आना। अगर तेरा बेटा मर गया हो तो उसे उसी बात में दफना देना, लेकिन मेरे पास लेकर के नहीं आना। जिस व्यक्ति का एक सारा छूटता है ना मैया, फिर धीरे धीरे उसके जीवन के हर सारे छूट जाते हैं। तारा से अगर तारा का कोई अपना होता तो ये नहीं कहता कि अपने बालक को वहीं दफना देना, कोई नहीं कहता, लेकिन आज ब्राह्मणी कह रही कि अगर तेरा लड़का मर गया तो मेरे पास लेकर के नहीं आना, उसे वहीं दफना देना। बात खड़ी हुई मैया, पैरों में महाराज चरण पादुका नहीं पहनी, नंगी पैर भाग पड़ी, गिरती जा रही, उठती जा रही, मुख से एक ही बात कहती जा रही, लाला हमें छोड़ करके मत जाना। भाग करके पहुंची बाग में, पूरे बाग में महाराज मैया ढूंढने लगी अपने पुत्र को। क्या देखा कि एक कोने में बेटा रोहित पड़ा हुआ है, शरीर पूरा नीला पड़ गया, मुख से झाग निकल रहा है, लेकिन शब्द एक ही निकल रहा, मां। मैया तारा पहुंची, अपने पुत्र को उठा करके अपने सीने से लगा लिया, जवाब दिया, लाल कहां तुझे काले सर्प ने खाया, एक बार मुझे बता दे, हम वैद्य के पास ले चलेंगे।